नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत के सीडीएस ने सैन्य हथियारों पर दिया बयान, कहा स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम में अब निवेश जरूरी। गुजरात में चेतर वसावा के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, गलत आरोप लगाने पर रोष। वडोदरा में गड्ढों को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर की कार्रवाई तेज, कॉन्ट्रैक्टरों को 16 लाख की पेनल्टी। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित यूएवी और सीयूएस प्रदर्शनी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत की युद्ध क्षमता को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। सीडीएस ने कहा कि यह हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी सीयूएस यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। ये हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में यूएवी और सीयूएस की प्रदर्शनी में कहा। गुजरात के आप विधायक चेतर वसावा को न्याय देने की मांग को लेकर समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। गुजरात के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने मिल रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चेतर वसावा को न्याय देने की मांग के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस के साथ आप कार्यकर्ताओं का घर्षण भी देखा गया। इस मौके पर उनकी पत्नी शकुंतला वसावा भी मौजूद रही। उन्होंने समूचा मामला भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित होने के आरोप लगाए हैं। आज अमे अमरा लोको साथे ज्यारे राजपीपळा खाते आवेदनपत्र आपवानुं होवाथी आव्या छे, केम के एक धारासभ्यने लोकोना अवाज उठावे छे ते अवाज दबाववा माटे भाजप सरकारे खोटा केस करीने एमने जेलवास कराव्यो छे। एने संबंधीने आज अमे राजपीपळा खाते कलेक्टर कचेरी आवेदनपत्र आपवा माटे अमारा लोको साथे आव्या छे अने धारासभ्य चूंटाया पछी घरे एक पण दिवस आराम कर्यो नथी अने लोको माटे सड़कथी सदन सुधीनो अवाज उठावे छे। नाना बाळको माटे पण लड़े छे अने घणी जग्याए ज्यां ज्यां आखा गुजरात में ज्यां ज्यां चैतरभाईनी जरूर पड़े छे त्यां त्यां पहोंचे छे। एटले लोको आ जेलवास खोटो कराव्यो छे, केस खोटो छे। एटले अमारा लोको खूब आक्रोशमां छे, केम के जे धारासभ्य लोको माटे लड़े छे एने सरकार द्वारा दबावी देवामां आव्यो छे। एटले अमारा लोकोमां खूब आक्रोश जोवा मळ्यो छे। अने थोड़ा दिवस पहेला 144 लागू होवा छतां पण डेडियापाड़ामां रेली काढवामां आवी हती। त्यारे पोलीसे साथे रहीने रेली कढावी छे अने ज्यारे आजे अमे अहींया राजपीपळा आव्या छे तो पोलीस अमने अंदर नथी आवा देती। कलेक्टर कचेरीए आव्या तो अमने गेट बंद करी देवामां आव्यो छे। अमने कीधुं के नथी जवानुं अंदर। एटले पोलीस पण एक तरफी काम करे छे। एटले पोलीसने पण अमे कहीए छे के तमे साचा माणस साथे उभा रहो, केम के तमे अने घणी जग्याए पण अमने रोके छे पोलीस। एटले पोलीसने पण अमे कहीए छे के पोलीस भाजपनी छे, एटले पोलीस भाजपनुं ज काम करे छे। एटले अने चैतरभाई साचा छे, केम के संजयभाई समाधान पर आव्या छे पण चैतरभाईए जेल वेठी छे अने समाधान नथी करवाना, केम के जेल वेठी छे अने आ केस में संजयभाई पोते आरोपी छे अने चैतरभाई साचा छे छतां पण एमने गुनेगार छे एवुं जणाववा माटे माफी मगावडावे छे। पण अमे सख्त में सख्त विरोध करीए छे। अमे समाधान करवाना नथी अने अमने न्याय पर भरोसो छे के
અમારો કેસ હવે હાઈકોર્ટમાં ગયો છે એટલે અમને ન્યાય મળશે. गुजरात के वडोदरा में आए दिन लोग सड़क पर पड़े गड्ढों से परेशान होते हैं, जिसके चलते आज म्युनिसिपल कमिश्नर एक्शन मोड में नजर आए। वडोदरा शहर के अटलादरा इलाके में सड़क पर बने गहरे गड्ढों की शिकायत मिलने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कमिश्नर ने साफ निर्देश दिए कि जल्द से जल्द गड्ढों की मरम्मत का काम पूरा किया जाए ताकि लोगों को हो रही असुविधा से राहत मिल सके। कॉरपोरेशन की ओर से ये भी बताया गया कि शहर के अन्य इलाकों में भी सड़कों की जांच शुरू हो चुकी है और आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं इस मामले म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने कार्रवाई करते हुए 24 कॉन्ट्रैक्टरों को 15.95 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। यानी अब वडोदरा की सड़क पर पड़े गड्ढों की कार्रवाई के चलते कॉन्ट्रैक्टरों पर पैनी नजर है। આ વિઝિટ લગભગ 10 દિવસથી આ વિઝિટ ચાલી રહ્યા છે. રોજ અમે અલગ અલગ ઝોનમાં અલગ અલગ એરિયાઝમાં પણ વિઝિટ કરી રહ્યા છે. આજે જે પેચવર્ક અને રિપેરિંગનું કામગીરી ચાલી રહી છે એની પણ વિઝિટ કરવા માટે જ આવ્યા છે. આજે હોટ મિક્સ પ્લાન્ટમાંથી કેટલું માલ સામાન આપણા પાસે અવેલેબલ છે અને કેટલા લોકોને સપ્લાય કરી શકાય, દરેક ઝોન પૂરતું અમે સપ્લાય કરી શકીએ કે કેમ એ જોવા ગયા હતા. સપ્લાયઝ આપણા પાસે પૂરતામાં છે અને માલ સામાન પણ છે. આવનારા દિવસોમાં એક એક્સ્ટ્રા હોટ મિક્સ પ્લાન્ટ પણ ઈસ્ટ ઝોનમાં શરૂ કરવાની પ્લાનિંગ કરી છે. હાલ વીએમસી પાસે જે છે બે હોટ મિક્સ પ્લાન્ટમાં એક પોતાનો ને એક કોન્ટ્રાક્ટેડ અમે કામગીરી કરી રહ્યા છે. એટલે માલ સામાન સપ્લાયમાં કંઈ ઇશ્યુઝ નથી. પણ આજથી 5 થી 10 વર્ષને ધ્યાને લેતા આવનારા દિવસો માટે ફ્યુચર પ્લાનિંગ માટે 2 થી 3 હોટ મિક્સ પ્લાન્ટ્સ અમે જલ્દી શરૂ કરવાના છે. આજે આપ જોઈ શકો છો કે લગભગ વડોદરા સિટીની અંદર પડેલા ખાડાઓને પુરાવા માટે જે કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યા છે. એક તકલીફ પડી રહ્યા છે કે વડોદરામાં વારે ઘડીએ વચ્ચે વચ્ચે વરસાદનું પણ માહોલ થઈ જાય છે, વરસાદ પડી જાય છે એટલે ડ્રાય સ્પેલ્સ કન્ટિન્યુઅસ મળતો નથી. જ્યારે પણ ડ્રાય સ્પેલ મળે છે અમે આ પેચવર્ક કરી રહ્યા છે, રોડ રિપેરિંગ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે બ્રિજેસનું પણ ચેકિંગ અને મોનિટરિંગ થાય છે. 2 બ્રિજેસ અમે મોનિટર કરીને બંધ કરી દીધા છે અને 2-3 બ્રિજેસમાં ગનેટિંગની પ્રોસિજર પણ ચાલુ છે. લગભગ અઠવાડિયા પહેલા 5 દિવસ પહેલા અમે બ્રિજેસની પણ મુલાકાત લીધી હતી. એટલે પબ્લિકની સુનિશ્ચિત કરવા માટે જ કે તમામ બ્રિજેસ સેફ રહે એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જ કામગીરી ચાલુ છે. અને રોડ રિપેર માટે વિચારી શકો છો કે પબ્લિકની સુવિધા, પબ્લિક ટેક્સ પેયર્સની પૈસા પબ્લિક સંતોષકારક કામગીરી માંગે છે એટલે સંતોષકારક કામગીરી ડિલિવર કરવાનું પણ વીએમસીની જવાબદારી છે. એ જ મહેનત કરીશું કે સંતોષકારક કામગીરી થાય. અને જે પણ ખાડાઓ અને પુરાવાની કામગીરી છે પબ્લિક મલ્ટિપલ ફ્રન્ટ્સથી અમને મેસેજ કરે છે, સોશિયલ મીડિયા મારફતે, વોટ્સએપ મારફતે, ટોલ ફ્રી નંબર મારફતે. એ બધાને ધ્યાને લેતા અમે સર્વે પણ બધાની ટીમ પણ સર્વે કરે છે એટલે મેક્સિમમ પોટ હોલ્સને કવર કરવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. અને ઓજી વિસ્તાર જે આઉટગ્રોથ વિસ્તાર છે એ લગભગ 7 થી 9 ગામ જે વીએમસી લિમિટમાં આવી છે એમાં કમ્પ્લીટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ મોન્સૂન્સ પછી પાણી, ડ્રેનેજ અને રોડ્સ એ પણ કરવા માટે અમે અત્યારે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. मानसिक स्वास्थ्य हर किसी के लिए बेहद जरूरी है और इसी सोच के साथ वडोदरा एमएसयू ईसी डिपार्टमेंट में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है, खासकर युवाओं के बीच। इसी उद्देश्य के साथ एमएस यूनिवर्सिटी के फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस फैकल्टी के एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक खास सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्र भी जुड़े। मुख्य वक्ता के तौर पर वीएनएम फाउंडेशन के ऑपरेशन हेड और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आनल मोदी ने छात्रों को वीएनएम फाउंडेशन के मानसिक स्वास्थ्य पर वडोदरा एनपीएसएस स्कूल में चल रहे पहल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, तनाव की पहचान और भावनात्मक मजबूती के लिए संवाद पर मार्गदर्शन दिया। छात्रों ने भी मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात की। Today the event was organized VNM Foundation. Today we learned about various topics discussed among mental health alongside with physical health as well. For me, it break too many of the taboos and concerns which people were concerned about the mental health and well-being. And overall, it was a very wonderful event organized by our teachers under the subject
workshop in non-formal education and adult education. हमारे डिपार्टमेंट में आज एक सेशन रखा गया था मेंटल हेल्थ के से रिलेटेड, जो कि VNM फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। और हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है वर्कशॉप इन NFE मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड एडल्ट लर्निंग ऑल्सो। तो उसके रिलेटेड हमको आज मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता चला, और VNM फाउंडेशन कैसे काम करता है ये भी पता चला, और उनके कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये सब भी हमें आज मालूम पड़ा। आज हमने डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए एक एक्सपर्ट टॉक अरेंज किया था, जिसमें मेंटल हेल्थ जिसका टाइटल था नर्चरिंग यंग माइंड्स एंड इनसाइट फ्रॉम प्रोजेक्ट पहल। दिस प्रोजेक्ट इज़ बाय VNM फाउंडेशन, जो प्रोजेक्ट पहल में मेंटल हेल्थ को कैसे कवर किया है, मेंटल हेल्थ आजकल के बच्चों के लिए कितना ज़रूरी हो गया है, मेंटल हेल्थ क्या है वो समझना, और वो समझ के कम्युनिटी में लोगों के साथ काम करना है, तो उनके साथ कैसे डील करना है, वो इंसाइट हमारे स्टूडेंट्स को मिले। इस मोटिव के थ्रू हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मिस आनल मोदी फ्रॉम VNM फाउंडेशन शेयर्ड हर एक्सपर्टीज़, हर एक्सपीरियंस एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या तो फिर वो जब कम्युनिटी में लोगों के साथ डील कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर फील्ड वर्क। क्योंकि हमने ये जो सेशन रखा था वो सेशन था एक सब्जेक्ट जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन। तो उस सब्जेक्ट में बच्चे फील्ड में जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं। आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए लोगों से डील करना पड़ता है। सो उस टाइम पे हाउ दे नीड टू बिल्ड रेपो, हाउ दे नीड टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल, वो कैसे उनको कन्विंस करे, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैसे करे, उसके लिए मेंटल हेल्थ समझना ज़रूरी है। VNM TV पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM TV। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस
प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात में विदेशी शराब की तस्करी के लिए इस बार स्मगलर्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया और ककड़ी की थैली में तस्करी की। गुजरात के छोटा उदेपुर में ककड़ी की थैली में विदेशी शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। छोटा उदेपुर जिला एलएसपी की सतर्कता से ये साजिश नाकाम हो गई। एलएसपी ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर कुल 18,27,000 से अधिक का मुद्दा माल बरामद किया है। तलाशी में वैन से ककड़ी के थैले के पीछे छिपा कर रखी गई 3,600 विदेशी शराब की बोतलें मिली, जिनकी बाजार कीमत लगभग 9,09,200 रुपए आकी गई है। इसके अलावा पिकअप वैन, काकड़ी के थैले, 2 मोबाइल फोन और 600 की नगद राशि मिलाकर कुल 18,27,600 का मुद्दा माल जब्त किया गया है। कभी कभी जिंदगी शरीर को सीमित कर देती है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो वही जिंदगी एक मिसाल बन जाती है। और ऐसी एक मिसाल बनी है सूरत की आरती ठूमर। सूरत की रहने वाली आरती ठूमर, जो दिखने में भले ही शारीरिक रूप से विकलांग हो, लेकिन उनकी सोच, उनका आत्मविश्वास और उनका जज्बा सब कुछ हमें जीने का नया तरीका सिखाता है। भगवान ने उनका शरीर अधूरा बनाया, लेकिन उनका मनोबल वो तो पूरी तरह से मजबूत है। आरती हर दिन अपने हाथों से दिए की बाती बनाती हैं, और वो भी इतनी तेजी से कि मशीन भी उनके सामने धीमी पड़ जाए। कई लोग छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, लेकिन आरती ने अपने हालातों को ही अपनी ताकत बना लिया। हर बाती जो वो बनाती हैं, वो सिर्फ रुई का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, मेहनत और उम्मीद का प्रतीक है। મારા મમ્મી પપ્પા દેશમાં ખેતીનું કામ કરે છે। અમે ભાઈ બેન 3 છો, અપંગ છો ત્રણેય। મારી 26 વર્ષ ઉંમર છે। હું દિવેટનો ધંધો કરું છું। હું જનતાને એટલો હું અપંગ છું છતાં મારા પરિવારની એટલી મદદ કરું છું, તો તમે આ મારું એક પેકેટ ખરીદીને મને એટલી મદદ કરજો કે આગળ લાવી શકો। उनका ये सफर हमें सिखाता है कि जिंदगी को हमेशा उसके पॉजिटिव पहलू से देखें। अगर हम चाहें तो हर अंधेरे को रोशन करने के लिए खुद ही बाती बना सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में डीजीटीएस द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में करदाताओं को जागरूक करने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज अहमदाबाद जोनल यूनिट ने कई महत्वपूर्ण पहले की है। ये जोन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सेवाएं देता है। हमारा जुरिस्डिक्शन 7 स्टेट्स में है: गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन। टैक्स पेयर सर्विसेज, टैक्स पेयर ग्रीवांस, टैक्स पेयर एजुकेशन, मीडिया से बातचीत करना और हमारे फील्ड फॉर्मेशंस में टैक्स पेयर्स का कैसा उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको असेस करना और रिकमेंडेशन देखना। कोई भी इशू जो आता है जिसमें कोई अवार्ड वगैरह मिलता है, टैक्स पेयर का कोई इशू है, तो उसको भी हम लोग डील करते हैं। इस इवेंट में हमारा जो 4 पॉइंट है वो है कि भारत की सरकार आपके द्वार टैक्स पेयर को हमारे ऑफिसों में नहीं जाना पड़े। आप अपने घर में अपना काम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, अपना व्यवसाय में आप बिजी रहिए। आपको कोई इशू है, रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न फाइल करना, रिफंड, कोई इशू कस्टम्स में आपका पैसेंजर के थ्रू आपका कोई इशू है,
आप कोरियर से मंगाते हैं, कार्गो में मंगाते हैं, कोई भी है, कोई इशू है जो आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हुई है या आपका कोई ग्रीवांस है या पॉलिसी रिलेटेड आपका कोई सजेशन है, तो हम लोग उसको लेके पॉलिसी रिलेटेड सजेशन हम सरकार को भेजेंगे और फील्ड रिलेटेड हम आपको सॉल्व करवाएंगे। हमारा जो यहाँ का ऑफिस है उसमें आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा सोशल हैंडल है, हम ट्विटर पर हैं, हम बाकी सारे उस पर हैं और उसका हम लोग आपके साथ उसको शेयर करेंगे। आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टैक्स पेयर ग्रुप भी कर सकता है, टैक्स पेयर्स भी कर सकते हैं, पोटेंशियल भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए, हमको बताइए कि हम जानना चाहते हैं हमारा क्या लीगल ऑब्लिगेशन है। उसी तरह अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, बच्चे, उनको भी हम रीच आउट कर रहे हैं। हम केंद्रीय विद्यालय, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को भी रीच आउट कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के अकोटा गांव में ड्रेनेज का पानी मुख्य सड़क पर भर जाने से लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ के लोगों को गांव से भी बदतर सुविधाएं मिल रही है। वडोदरा के अकोटा गांव में ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से स्थानीय निवासी पिछले कई वक्त से परेशान हैं। ड्रेनेज का पानी सड़कों पर भर जाता है और यहीं से लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने पर स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस महामंत्री चिराग शाह की अगुवाई में मामले पर विरोध जताया। છેલ્લા 3-4 મહિનાથી લગાતાર આ પ્રકારે અહીંયા ગટર ભરાય છે અને વારંવાર અહીંયાના સ્થાનિકો રજૂઆત કરે છે, તે છતાંય કોઈ બી અધિકારીઓ આવતા નથી, નહીં અહીંયાના ચૂંટાયેલી પાંખો આવતી કે કોઈ અહીંયા આ ગામને એમ લોકોએ જાણે નાદ બહાર કર્યું હોય ને એ પ્રકારનું વર્તન એમની જોડે થઈ રહ્યું હોય એ લોકોને લાગી રહ્યું છે હાલની તારીખમાં। અને અમારા દ્વારા પણ રજૂઆતો કરવામાં આવે છે। આજે આ જોઈ શકો છો આપ કે ગટરનું પાણી કેટલી હદ સુધી આખા ગામમાં ફેલાઈ જાય છે। અહીંયાના જે ઢાળ છે એટલે ઢાળના કારણે અહીંયા લગાતાર આ પાણી ભરેલું ને ભરેલું રહે છે। અહીંયાથી નાના નાના પુલકાઓ, છોકરાઓની અવર જવર જે કરવી હોય છે તે વખતે પણ એ લોકોને એટલી તકલીફ પડે છે। રોગચાળો ગામની અંદર ફાટી નીકળ્યો છે અને જો એટલી બધી બીમારી ફેલાઈ ગઈ છે અને અહીંયા આ કારણે કોઈ બી જાતનું કોઈને જાનહાનિ જેવું થશે तो एना मात्र ने मात्र जवाबदार जे चूंटाली पाखो और कॉर्पोरेशन रहશે। गुजरात के वडोदरा की नंदेश्वरी क्षेत्र में एक बार फिर केमिकल माफिया बेखौफ नजर आ रहा है। नंदेश्वरी में बरसात के मौसम में खुलेआम हजारों लीटर केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आम जनता और पशुओं के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। नंदेश्वरी के सिहाकुई इलाके से गुजर रही बारिश की प्राकृतिक निकासी में आज भारी मात्रा में जहरीले केमिकल युक्त पानी का प्रवाह देखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के मौसम को केमिकल कंपनियां जैसे मौका समझकर इस्तेमाल कर रही है और खुले में पाइपलाइन के जरिए खतरनाक केमिकल वेस्ट को बहा रही है। ये जहरीला वेस्ट मिनी नदी में मिल रहा है, जो आगे चलकर महिसागर नदी से जुड़ता है। इससे न केवल मिनी नदी प्रदूषित हो रही है, बल्कि महिसागर का जल भी जहरीलापन झेल रहा है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी,
अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गंभीरा ब्रिज हादसे के बाद गुजरात में ब्रिज की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, जिसके चलते छोटा उदयपुर में ब्रिज बंद किया गया, जो लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में हाल ही में घटी गंभीरा ब्रिज दुर्घटना के बाद छोटा उदयपुर जिले के कलेक्टर द्वारा भी सतर्कता बरतते हुए बोडेली के औरसंग और मेरिया ब्रिज को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। इन ब्रिज से अब एसटी बस की आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। इस निर्णय का सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर पड़ा है जो इसी रास्ते से स्कूल आया जाया करते थे। देश का भविष्य कहे जाने वाले ये छात्र अब 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आने और जाने के लिए मजबूर है। અમે બોડેલી ખાતરી વિદ્યાલય અમારે અહીંયા બસ નથી આવતી એટલા માટે આ પુલ હલે છે ને એટલા માટે બસ ની આવતી એટલે ચાલતું જવા પડે છે। હવે બસ વાળી તો આવે તો અમારા ચાલુ નહીં પડાને અમે સ્કૂલ માંથી રજા માંગીને આયા છીએ। 20 કિલોમીટર દૂર થાય છે નાલેથી બસ નહીં મળતી 3 કિલોમીટર ચાલીને જવું પડે છે અને 3 કિલોમીટર આવવું પડે છે અને બ્રિજ પર બહુ બીક લાગે છે ચાલીને આવવાની। અમે સરકારને માંગ છે કે કંઈ વાહન અમારા માટે મૂકો। बोडेली से छोटा उदयपुर और कवांट की ओर जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से एसटी बस सेवाएं भी ठप पड़ गई है, जिससे आम जनता को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटा उदयपुर रूट पर जाने वाली एसटी बसों को बोडेली डिपो में ही रोक दिया गया। इससे यात्रियों को न सिर्फ यात्रा के दौरान रुकना पड़ा, बल्कि कई लोग रास्ते में ही फंस गए। मारो फ्रेंड सर्कल में उदयपुर की कॉल आयो એટલે હું ડેપોમાં એમાં મોરબીથી બેઠા હતા, એમને જવું હતું ઉદયપુર। હવે અહીં કઈ રગજગ કઈ બસ કયા ઊંચાપાનથી કીકાવાળાથી ઉદયપુર જવાનો જે રસ્તો ખરો ને એ બી તેજગરવાળો બંધ થઈ ગયો, એટલે એ અહીં આવ્યા। એટલે મને ફોન કર્યો, એટલે મેં પ્રાઇવેટ વાહન કર્યું અને એમને મોકલ્યા। અને બીજા બી મુસાફરો જે આવે છે મોરબી બાજુથી આ બાજુ જે મજૂરી વર્ગ એ તો અહીં આવીને હલવાયા છે, તમે દેખો છો એ આજુબાજુ। તો હવે એમને એવું કેવું છે કે અમે ઉદયપુરનું ભાડું આવેલું તો અમને બોડેલી લગી અમે જેટલા આવ્યા છે તો એટલું ભાડું તમે લઈ લો અને બીજું જે વધે એ પાછા રિફંડ કરી દો। એટલે એ કઈ અત્યારે ઝઘડો બી થયો બી મેં જોયો અમને। હવે એમ તો આ જે આપણે ઉદયપુર વાળા છે એ તો બેહી રહેશે, એમને ઘરેથી આવતા કલાક તો લાગે, બધા બ્રિજ બંધ છે એટલે ફરીને કદાચ આવે તો એટલે કલાક જેવું લાગે તો તઈ લગી અહીંયા કલાક 2 કલાક વેઇટ કરે અને અડધા પ્રાઇવેટ વાહન કરે, અડધા બાઇક લઈને બોલાવે। बहुत बच्चे खड़े आए पर नहीं उठा सकते वाहन नहीं जान खड़े थे कोई नहीं।
गुजरात के वडोदरा में IPA और PHDCCI की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन वडोदरा फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित होटल ग्रैंड मर्क्यूरी वडोदरा सूर्य पैलेस में इंडियन फार्मास्यूटिकल संगठन और PHDCCI की राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें एनहेंसिंग फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा फार्मा कंपनी को दिए जाने वाले लाभ स्कीम की ऑनलाइन जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वडोदरा फार्मा एसोसिएशन प्रेसिडेंट भरत देसाई, IPA प्रेसिडेंट जिज्ञासा ओझा, PHDCCI प्रेसिडेंट डॉक्टर नसीर समेत के पदाधिकारी की उपस्थिति रही। वहीं 30 से ज्यादा फार्मा कंपनी के 100 से ज्यादा मैनेजमेंट के सदस्य और फार्मासिस्ट भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आज हमने वडोदरा में फार्मा इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए PHD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वडोदरा फार्मा एसोसिएशन, उन लोगों के सहयोग से एक 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल M, वो जो दवाई की गुणवत्ता के लिए एक शेड्यूल M में बड़ा सा रिवीजन किया है। ये रिवीजन करके हमारी जो अभी दवाई बनाने की सब पद्धति है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने अपग्रेड किया है। तो ये अंतर्गत अगर कोई फार्मा कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपग्रेड करना है तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। तो PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनके अदर सहयोगी सिडबी और DOP की हेल्प से हमने यहाँ हमारे फार्मा मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट क्या क्या ग्रांट्स देती है, क्या क्या सब्सिडी है और क्या क्या इंसेंटिव्स है, उसके बारे में जानकारी के उद्देश्य से हमने ये सेमिनार किया है। इस कॉन्फ्रेंस में वडोदरा FDA के सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर ने मौजूद रहकर फार्मा कंपनी की दिक्कतों पर मार्गदर्शन दिया। फार्मा कंपनी को दवाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जा रही है उसकी जानकारी देने हेतु इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। हम यहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिडबी और IPA के साथ, IPA का सहयोग से हमने ये कार्यक्रम किया है। ये दिस इज वन इन द सीरीज ऑफ मेनी प्रोग्राम्स विच वी आर डूइंग अक्रॉस द कंट्री। हम लोगों ने इससे पहले 15 जगहों पे ये कार्यक्रम किया है जहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को बुलाते हैं और उन्हें हम GMP की जो गुणवत्ता के बारे में, जो फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता के बारे में हम बताते हैं। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है RPTWAS, रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, उसके बारे में सिडबी के एक्सपर्ट और DOP के एक्सपर्ट बताते हैं कि क्या क्या सहयोग सरकार की तरफ से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, GMP की सर्टिफिकेशन के लिए, शेड्यूल M की सर्टिफिकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है, ये इस कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में और प्रेजेंटेशन के साथ बताया जाता है ताकि एवरी पार्टिसिपेंट, जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट आते हैं, उनको इसकी महत्व के बारे में बताया जा सके और इसको फॉलो करें। बिकॉज अब जैसे वडोदरा में हमने किया, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, यहाँ सबसे बड़ी, और यहाँ पे आज कम से कम 100 से अधिक कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं अंदर ये जो कार्यक्रम कल चल रहा है। और जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर FDCA डॉक्टर ज़ाला, श्री शशि पॉल जो FDCA, ये सारे आए हैं हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की ऐतिहासिक मुहिम जिला अधिकारी की अगुवाई में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर मनोरमा नदी को फिर से जीवंत करने की ऐतिहासिक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने मनोरमा नदी के पूरे प्रवाह पथ का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को साफ सफाई के आवश्यक निर्देश दिए हैं।
मनोरमा नदी को सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि जिले की संस्कृति को धार्मिक पहचान माना जाता है। ऐसे में नदी के पुनर्जीवन के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दोबारा पुनर्जीवन की मुहिम शुरू हुई है। मैम, आपने शुभारंभ भी किया है, क्या उद्देश्य मैम इसका? देखिए, मनोरमा या मनवर नदी के नाम से ये नदी प्रसिद्ध है और जनपद में कुल 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई में ये नदी जो है वो बहती है। दिव्य मनोरमा के पास में ताड़ी ताल से इसका उद्गम है और हम लोगों ने इसमें कुछ स्ट्रेचेस पर देखा कि ये विलुप्त सी हो रही थी और कुछ झाड़ी इत्यादि और इंक्रोचमेंट की समस्या से भी ये ग्रस्त थी। तो उसको हम लोगों ने मुहिम के रूप में टेकअप किया है और इस पूरे कार्य को सिंचाई विभाग प्रमुखता और मनरेगा के जो रोजगार के श्रमिक हैं उन लोगों के माध्यम से और कई स्टेक होल्डर्स इसमें कई एनजीओ और अन्य स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी हम लोगों ने श्रमदान की व्यवस्था की है। 15 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसको अतिक्रमण मुक्त करना है और उसमें से 2.5 किलोमीटर पर काम हो भी चुका है। गुजरात के अरवली में कई लीटर दूध सड़कों पर बहाकर विरोध किया गया। गुजरात के अरवली में साबर डेयरी में दूध भरने वाले पशुपालकों का विरोध उग्र बन रहा है। दूध के उचित दाम नहीं मिलने से पशुपालक पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत मेघराज में पशुपालकों ने बाजार में ही दूध के टेम्पो रोककर दूध के कैन सड़कों पर बहा दिए, जिससे मेघराज 3 रास्ते पर दूध की नदियां बहती हुई नजर आई। दूध के दामों में डिफरेंस मामले पशुपालक उग्र आंदोलन कर रहे हैं और इसी के तहत दूध के कैन भरे 2 टेम्पो को रोककर दूध सड़कों पर बहा दिया गया। पिथरा महादेव दूध मंडल सेक्रेटरी श्री અમારી માગણી એવી છે કે અમારા પશુપાલકોને 9% જે ભાવ આપેલો છે એ અમે કોઈને પરવડતું નથી। અમારી માગણી એવી છે કે અમારી 20 થી 25% માગણી પૂરેપૂરી હોય તો અમારે ભાવ ફેર કરો, બરાબર। અને અમારે જે હિંમતનગરમાં જે રેલીમાં જેલા એક માણસ મૃત્યુ પામેલ એનું કોઈ નિરાકરણ હજી હજી સુધી આવેલ નથી, તો એનો ન્યાય મળવો જોઈએ। न्याय મળે ના ત્યાં સુધી અમાર મેઘરજનું અથવા અરવલ્લીનું દૂધ શામળાજી અથવા હિંમતનગર પહોંચશે નહીં। અમાર સમગ્ર અત્યારે મેઘરજ તાલુકાની મેઘરજની અંદર ગ્રીન પાર્ક ચોકડી અંદર એક ટેમ્પો दूध ने भरेल जाती गाड़ी અત્યારે दूध खाली करेल છે हमने। गुजरात के वासद में स्पेशल ओलंपिक्स प्री नेशनल कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज परिसर में स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अंतर्गत मानसिक रूप से विशेष एथलीट्स के लिए टेनिस और टेबल टेनिस का प्री नेशनल कोचिंग कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में एथलीट्स को खेल की तकनीकी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथन, कंडीशनिंग और मेडिटेशन सत्र के साथ डबल्स इवेंट की भी तैयारी करवाई गई। हिम्मतनगर में टेबल टेनिस में रमा गई थी। फर्स्ट ने नंबर आयो तो ने स्केटिंग में सेकंड नंबर थर्ड नंबर आयो तो अने बीजे नंबर जाऊँ छू चंडीगढ़ एमा फर्स्ट नंबर लेते। અહીંયા ટેબલ ટેનિસ જે સ્પોર્ટ છે એ રમવામાં તો બહુ મજા આવે જ છે, પણ જે ટાઈપના અહીંયા પ્લેયર્સ આવ્યા છે એમની જોડે કોર્ડિનેટ કરીને રમવામાં જે સેટિસ્ફેક્શન અને જે અંદરથી મોટિવેશન મળે છે એમને શીખવાડવા માટે, તો એવું તો કહી શકું છું કે 1-2 લોકો તો મને જ હરાવી દેશે। અને હું બહુ પ્રાઉડ છું કે મને અહીંયા આવવા મળ્યું। નેશનલ્સ હું રમવા જઈ રહ્યો છું અને SVIT મેનેજમેન્ટ ટીમને હું બહુ હાર્ટફુલી થેન્ક કરીશ। इस कैंप का आयोजन स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात और स्पेशल ओलंपिक भारत के सहयोग से किया गया। कैंप में गुजरात के विभिन्न जिलों से चयनित पुरुष और महिला एथलीट्स, उनके कोच, यूनिफाइड पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। इस कैंप की सफलता में SVIT के NSS यूनिट के स्वयं सेवकों ने भी अहम भूमिका निभाई। આજે ટેબલ ટેનિસની ગેમની અંદર નેશનલ લેવલના કોચ તરીકે મારું સિલેક્શન થયું અને SVIT કોલેજની અંદર હું અહીંયા આગળ આવી। આ બધા જ એથ્લેટ્સ સાથે જે અહીંયા SVITની અંદર જે સુવિધાઓ આપી અને એ લોકોને જે અહીંયા આગળ પ્રી નેશનલ કેમ્પ કરવા માટે જે સાથ સહકાર મળ્યો અને અહીંની ફેકલ્ટી, અહીંના સર જે સ્પોર્ટ્સના છે વિકાસ સર અને તમામ ટ્રસ્ટીગણ કે જેમને ખરેખર બહુ સાથ સહકાર આપ્યો। અહીંયા હું
SVIT કોલેજમાં નેશનલ કેમ્પમાં ટેબલ ટેનિસના કોચ તરીકે મારું સિલેક્શન થયું છે. તો અહીંયા અમે લોકો અલગ અલગ જિલ્લાના બાળકોની સાથે એથ્લેટની સાથે અમે લોકો અહીંયા આવ્યા છીએ અને એ લોકોની માટે જે અલગ બધું જ વાતાવરણ હતું આખું કોલેજ માટેનું કે કોલેજના ટ્રસ્ટી હોય કે અહીંયાના સર ને એ લોકો હોય એ લોકોનો બહુ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે અમને. એની માટે અમે લોકો એઝ અ કોચ હું સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક ભારતનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ओलंपिक गुजरात और SVIT के बीच में MOU किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग हर साल स्पेशल बच्चों के लिए SVIT में स्पोर्ट्स की अलग अलग एक्टिविटी रखते हैं. इस साल प्री नेशनल कैंप टेबल टेनिस और टेनिस 2 गेम का SVIT में रखा गया था, जहां उनको स्पोर्ट्स के लिए पूरी फैसिलिटी SVIT मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई थी और उनके रहने खाने और कोचिंग का सारा ध्यान SVIT की तरफ से रखा गया था. हम वर्षों से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और ये जो प्री नेशनल कैंप हुआ है इसमें बच्चे अभी नेशनल के लिए टेनिस में ग्वालियर जा रहे हैं और टेबल टेनिस में चंडीगढ़ जा रहे हैं. और इनकी प्रैक्टिस और इनका जो स्किल है, जो इन्होंने मेहनत की है यहाँ, और इनके कोच हव्य ठक्कर और आलोकिका ने जो इनके पीछे मेहनत की है, रवि पटेल इनके टेनिस के कोच रहे हैं, उनके साथ जो मेहनत की है इन्होंने, उससे ऐसा लगता है कि ये बच्चे वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इन बच्चों को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं. गुजरात के वडोदरा जिला के डेसर की राजपुर दूध उत्पादक मंडली में बनावटी ग्राहकों के नाम पर दूध भरवाकर धांधली की शिकायत दर्ज कराई गई है. वडोदरा जिला के सावली तालुका के डेसर के मेरा कुआं गांव में दूध उत्पादक सहकारी मंडली के मंत्री और अध्यक्ष पर ठगी का मामला दर्ज कराए जाने के बाद अब तालुका की अलग अलग मंडली से रोज नई नई खबरें आ रही हैं, जिसके तहत जूना सिहोरा के ग्रामजन के प्रतापपुरा और राजपुर मंडलियों में दूध में पानी मिलाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा होने की पुलिस शिकायत दर्ज कराई है. वहीं राजपुर के वनराज सिंह परमार ने भी बरोडा डेयरी के डायरेक्टर कुलदीप सिंह राहुल जी का दूध राजपुर मंडली में भरवा जाने पर शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं इस मामले कुलदीप सिंह राहुल जी ने सावली विधायक केतन इनामदार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर सावली में अवैध रूप से हो रहे रेती खनन में शामिल होने के आरोप लगाए हैं. आज रोज राजपुर गामना रहीशो द्वारा મને એક રજૂઆત આવી હતી કે આપણે રાજપુર દૂધ મંડળીની અંદર કુલદીપસિંહ રાહુલજી ડિરેક્ટર છે, એમના નામે દૂધ ભરાય છે. તો એની તપાસ કરતાં એમનું અમે જોયું કે એમનું રાજપુરમાં કોઈ ઠેકાણું નથી, ઠામ ઠેકાણું નથી, એમનું ઘર નથી, એમની ભેંસો નથી. તો આ દૂધ ક્યાંથી ભરાય છે રાજપુર મંડળીમાં? અંદાજિત જનરલમાં 4.5 થી 5 લીટર દૂધ દરરોજ સવાર સાંજ બંને ટકનું. અમારા દૂધ મંડળીના અમે ગામના સભાસદ છીએ અને હોદ્દેદાર શ્રી આપણા કુલદીપસિંહ રાહુલજી જેવા મહાન ભાવો વડોદરા ડેરીના ડિરેક્ટર તરીકે જે ફરજ બજાવે છે, એમના નામથી અમારા ગામની અંદર એમની કોઈ ભેંસ નહીં, એમનો કોઈ દિવસ અમારા ગામમાં પગ નહીં, તો છતાં એમના નામથી અમારા ગામમાં દૂધ ભરાતું હોય એવી અમારી જોડે એમના 10 દિવસના ટ્રમ્પની અમારી જોડે સબૂતના પુખ્તાન રીતે અમારી જોડે એમની પાવતી છે, એમનું નામ છે, એમનો 158 નંબરનો એમનો ગ્રાહક નંબર છે. એ અમે આજ રોજ તમારી મીડિયા સમક્ષ તો હમણાં હાલ રજૂ નહીં કરતા, પણ જરૂર પડશે તો અમે રજૂ કરવા અમે બાહેધરી આપીએ છીએ. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी.